किसी भी जिले में तैनात वहां का आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक मुख्य भूमिका में होता है। ये पद एक जिले के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। आपको ये जान लेना चाहिए कि आईएएस और आईपीएस का पद एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही पद पर तैनात अधिकारी भारतीय समाज के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस और आईपीएस सबसे आगे हैं। आइए इस पद से जुड़ी कुछ जानकारियों पर गौर कर लेते हैं। वैसे तो एक जिले में एक से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होती है, पर सबसे अहम पद है जिले के डीएम और एसएसपी के, जो जिले में किसी भी तरह के होने वाले विकास कार्य के लिए दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का चयन कैसे किया जाता है, इसे जान लेते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों ही अधिकारियों का चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए किया जाता है। उम्मीदवार अपनी पसंद वाली सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएएफ भरते हैं और फाइनल रिजल्ट में उन्हें अपनी रैंक के मुताबिक सर्विस दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करते ही अभ्यर्थी रहते हुए वो सिविल सेवा की परीक्षा में नहीं बैठ सकता, लेकिन आईपीएस बनने के बाद भी वो परीक्षा में बैठ सकता है। अब जान लेते हैं कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में, जो आईएएस और आईपीएस दोनों के लिए अलग होते हैं। वैसे आईएएस और आईपीएस दोनों ऑल इंडिया सर्विस हैं, लेकिन इनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर गौर किया जाए तो ये अलग अलग है। आईएएस के बारे में बात की जाए तो ये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है। ये सीधे सीधे देश के पीएम के अंडर आती है। तो वहीं आईपीएस की बात की जाए तो इनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। अब इन दोनों अधिकारियों की ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आईएएस और आईपीएस की शुरुआती ट्रेनिंग की बात करें तो इसका शेड्यूल 3 महीने का होता है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहा जाता है। ये 3 महीने की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी LBSNAA में दी जाती है। फिर आईपीएस प्रशिक्षु को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भेजकर पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है। इस पूरे प्रशिक्षण में जो भी आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करता है, उस प्रशिक्षु को मेडल दिया जाता है। तो वहीं आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वालों को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर देने का नियम है। सवाल ये है कि आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन है या फिर आईएएस की। दरअसल आईपीएस की ट्रेनिंग में ज्यादा मेहनत करनी होती है। इस दौरान घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आईएएस और आईपीएस दोनों ही सेवाओं में तैनात अधिकारियों के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो दोनों ही पावरफुल पोस्ट हैं, पर आईएएस अधिकारी जब एक डीएम के पद पर तैनात किया जाता है तो उसके पास काफी ज्यादा पावर होते हैं। डीएम के तौर पर एक आईएएस अधिकारी पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर एक विभाग की जिम्मेदारी संभालता है, यहाँ तक कि वो पुलिस विभाग के साथ ही अन्य विभागों के मुखिया के रूप में भी काम करता है। जिले में पुलिस व्यवस्था, शहर में धारा 144 लगाने जैसे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित एक एक जिम्मेदारी जिले के डीएम यानी जिला अधिकारी के पास ही होती है। भीड़ पर फायरिंग करनी है या नहीं, इसका आदेश भी डीएम ही दे सकता है। ये अधिकार आईपीएस अधिकारी के पास नहीं होता है। किसी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर होना है या नहीं, इसके अप्रूवल के लिए भी डीएम की जरूरत पड़ती है। डीएम लैंड ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी संभालता है। वहीं एक आईपीएस अधिकारी के पास सिर्फ और सिर्फ उसके अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। आईपीएस एसएसपी रहते हुए पुलिस विभाग और यातायात में ही काम कर पाता है। एक प्रोटोकॉल के तहत अगर आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी के साथ किसी बैठक में शामिल होता है तो आईएएस को सैल्यूट करना होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ऐसा तभी होगा जब आईपीएस अधिकारी अपनी पूरी यूनिफॉर्म में ही होगा। अगर उसने अपनी कैप नहीं पहनी है तो आईएएस को सैल्यूट करना जरूरी नहीं है।
ज्यादातर बार देखा गया है कि आईएएस के साथ होने वाली मीटिंग में आईपीएस अधिकारी अपनी कैप नहीं पहनते हैं। अब बात कर लेते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सैलरी की। जहां तक आईपीएस अधिकारी के वेतन की बात है तो 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के बाद इसमें काफी सुधार हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए पर मंथ से शुरू होकर 2,25,000 रुपए पर मंथ हो सकता है। ये वेतन सीनियरिटी के हिसाब से अलग अलग तय किया जाता है। आईएएस की सैलरी में भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद बेहतरी आई है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपए से 2,50,000 रुपए प्रति माह हो सकता है और ये भी सीनियरिटी के हिसाब से तय किया जाता है। आईएएस अधिकारी का वेतन आईपीएस अधिकारी से ज्यादा होता है। यूनिफॉर्म से भी आप पहचान सकते हैं कि आखिर कौन सा अधिकारी आईएएस है और कौन सा आईपीएस। यूनिफॉर्म भी दोनों अधिकारी को अलग करती है। आईएएस अधिकारी की कोई विशेष यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन उन्हें किसी भी सरकारी आयोजन में फॉर्मल पहनना होता है। तो वहीं आईपीएस अधिकारियों के लिए एक तय यूनिफॉर्म होती है जिसे उन्हें पहनना होता है और ये यूनिफॉर्म उनके प्रमोशंस के साथ चेंज होती रहती है। हर रैंक के मुताबिक कंधे पर तलवार, सितारे और अशोक की लाठ लगाने का नियम है। इन दोनों अधिकारियों के टॉप पोस्ट को जान लेते हैं। किसी भी आईएएस के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप पोस्ट होती है। ये पोस्ट भारत का सर्वोच्च पद है जो एक आईएएस अधिकारी को ही दी जा सकती है। स्टेट में भी चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट टॉप पोस्ट होती है जिस पर एक आईएएस अधिकारी ही तैनात किया जा सकता है। होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस अधिकारी की ही तैनाती हो सकती है। आईपीएस अधिकारी के टॉप पोस्ट की बात करें तो वो अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हो सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार में एक आईपीएस अधिकारी को आईबी, सीबीआई और रॉ के डायरेक्टर के पद पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही आईपीएस अधिकारी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी तैनात किया जा सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।